हेलो आदरणीय गार्जियनगण एवं माता एवं बहनें, आप सबको ग्राम रघुनाथपुर पोस्ट हिमादपुर थाना भगवानपुर जिला वैशाली से युवा समाज कल्याण समिति द्वारा पेंटो कोटर एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से एक ऐसे अनोखा विद्यालय जिसमें बच्चों के साथ साथ मां को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अध्यक्ष सुरेश साहनी आप सबको हृदय से नमन करता है। साथ ही साथ साथियों से आग्रह करते हैं कि गलत को बहिष्कार करें, सही को साथ दे। सही को जब तक हम दरकिनार करके रखेंगे, जब तक हम लोग का उज्जवल भविष्य की ओर नहीं हम जा सकते हैं, नहीं समाज जा सकता है और नहीं हमारा देश जा सकता है। हम लोगों को संघर्ष करना है, जितनी संघर्ष करना होगा उतनी संघर्ष करेंगे। तो आगे बढ़ गए हैं वो पीछे कदम किसी कीमत पर पीछे कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। ये हम लोग का असूल है। असूल जो होता है ताज होता है और ताज से ही संसार बरकरार होता है। हम लोगों को कर्म मिला है कुछ करने के लिए। भविष्य में चाहे जिस घर में जन्म हो वो हमारे माता पिता को उनको बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए कि हमारा लड़का क्या करता है हमारे गांव समाज में। हमारे जाने के बाद में कोई गलती तो नहीं करता है, तो हम लोग को गलती नहीं करना है और जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं करना है। अनजाने में ऐसे लोग से थोड़ा बहुत हो जाता है, मगर जान को तो गलती किसी कीमत पर करना नहीं है। हम लोगों को आगे चलना है और चलते जाना है और जितने आगे चलेंगे उतना मंजिल मिलेंगे, उतना अच्छा प्रकाश मिलेंगे, उतना अच्छा भविष्य बनेगा। लड़के बच्चे का उज्जवल भविष्य होगा। गांव समाज के लिए बहुत बड़ा जो है, जो हमारे गांव समाज जो अंधेरे में पड़े हुए हैं, उनको व्यवस्था नहीं है, उनको व्यवस्था के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। स्कूल के लिए संघर्ष करेंगे, घर घर काम करेंगे, हर एक आदमी को जागरूक करेंगे। गलत लोगों से बचने के लिए युवा समाज कल्याण समिति का मेन प्रावधान, मेन काम सही को साथ दे और गलत को बहिष्कार करेंगे। युवा समाज कल्याण समिति जो बना है समाज कल्याण के लिए, समाज को शिक्षित करना, समाज को सही दिशा में ले जाना। ये बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग किए मगर वो चले गए। आज जो कुछ भ्रष्ट लोग, कुछ अहंकारी लोग इस चीज को दाब देना चाहते हैं, उज्जवल भविष्य को काम होने देने के लिए नहीं चाहते हैं, उस काम को हम लोग अपने ताज समाज के माथे पर लगाकर गांव गांव घूमकर मजबूर और मजदूर वर्ग को, जो हमारे निचली वर्ग में है, उनको कोई दिशा नहीं देता है, उनको कोई ज्ञान नहीं देता है,
उनको लड़ाई झगड़ा करा देता है, आपस में लड़वा देते हैं। उनको कतर कतर धान जो थोड़ा बहुत तो कमाइबे करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी भी उनको नष्ट कर देते हैं। उनका मजदूरी सबसे पहले बचाना है और मजदूरी में वृद्धि लाना है। गरीब बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, बुजुर्ग गार्जियन की सम्मान के लिए, माताएं एवं बहनें को रक्षा के लिए, अगर कोई मजदूर उनको कोई दखल अंदाजी करता है, उनको अपने जमीन में नहीं रहने देता है, उनको घर परिवार में नहीं रहने देता है, उनको हम लोग आजादी दिलाएंगे किसी कीमत पर। अंजाम की परवाह, अच्छा काम करता हुआ अंजाम की परवाह नहीं करता है। अंजाम क्या होगा वो ईश्वर समझेंगे। ईश्वर के ऊपर निर्धारित होकर हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे और काम करते हुए आज तक आए हैं। अगर किसी मजदूर वर्ग की परेशानी कोई नहीं सुनता है, आप जितने सदस्य में है, जहां तक वीडियो चलता है वहां तक यह प्रकाश कीजिए, उनको सहयोग करने की हम लोग कोशिश करें, उनको गड्ढे से निकालकर हम लोग ऊपर लाएं, उनको ऊपर लाकर हम लोग अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। अगर किसी ग्राम में शिक्षा व्यवस्था नहीं है, हम लोग हर ग्राम को खोज कर शिक्षा व्यवस्था सुधार करेंगे। अगर उस ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, हम लोग प्राथमिक विद्यालय खुलवाने के लिए काम करेंगे। कुछ लोग अहंकार में जीने वाले भ्रम फैलाते हैं, हम गरीब को तोड़ मरोड़ कर उस पर राज करना चाहते हैं, और राज करने से हम लोग उनको बचाएंगे। उनको कैसा भी भ्रष्ट कर लोग कहे न हो, हम लोगों को उससे बचाना है। बचा के अपने पास लेकर आएंगे, अपने पास हम लोग रखेंगे, उसको रक्षा होगा, उनको कोई तकलीफ नहीं होगा। युवा समाज कल्याण समिति का जो अच्छाई का बैंडर मिला है, आप कहीं भी किसी भी ग्राम में, किसी भी जिला में आप कह सकते हैं कि एक ऐसे अनोखा विद्यालय जो बच्चों के साथ साथ मां का निःशुल्क शिक्षा देता है, एक ऐसे युवा समाज कल्याण समिति जो भूख से पीड़ित के लिए 24 घंटा भी भोजन का प्रतिबंध उपलब्ध रखता है। युवा समाज कल्याण समिति का जो ब्रांडेड मिला है, वो आने वाला भविष्य में युवा समाज कल्याण समिति का जो ब्रांडेड जो इतिहास बनेगा, जो लेबल लगेगा, वो ऐसा टाइम आएगा कि आपका भारत देश का राष्ट्रपति, ये बुजुर्ग जो हमारे ग्राम में जिनको मान सम्मान नहीं मिलता है, उनको ऊपर ताज पहनाने के काम करेंगे। ऐसा युवा समाज कल्याण समिति काम करेगी। काम करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए हम लोगों को कोई ज्ञान देने नहीं आएगा। अपने हृदय अनुकूल अच्छाइयों की गुरु मानकर, अपने देश को गुरु मानकर, अपने समाज को गुरु मानकर हम लोगों को काम करना है। कई प्रकार के कठिनाइयां आई, मगर मैं अपना रास्ता को कभी चेंज नहीं किया।
हर समस्या को दूर करने की कोशिश किया, समिति को तोड़ने की कोशिश किया गया, मगर मैं टूटने नहीं दिया। समाज का सहयोग मिला है काम करने के लिए, राजभोग करने के लिए नहीं मिला है। अहंकारी लोग इतना नहीं समझते हैं, इतना नहीं बुझते हैं, सिर्फ आरोप लगाते हैं, आरोप इधर उधर भ्रम फैलाकर, और देखते हैं कि गरीब समाज अगर एकत्रित हो जाएगा तो हम लोग कहां जाएंगे, किस पर राजनीति करेंगे, कौन हमको वोट देगा, कौन हमको साथ चलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका संख्या तो है ही नहीं, संख्या तो यहाँ गरीब आदमी का है। तो हम लोगों को कौन जरूरी है सब काम करने का, नेता बनने का, कहीं अपना दिहाड़ी तोड़कर कहीं हाजीपुर जाने का, मुजफ्फरपुर जाने का, बलोच में जाने का। आप लोगों को जब भी काम करना था 30 वर्षों से तो अपने अक्ल से तो हम सुरेश सहनी लेखा जैसे युवा देख लिया कि 15 साल लालू प्रसाद जी राज किए, 15 साल जो है नीतीश कुमार जी राज किए। लालू प्रसाद जी कहे कि गरीब आदमी को हम आगे ले जाएंगे, गरीब आदमी के लिए ये करेंगे, गरीब आदमी के लिए वो करेंगे। वही बात जो है नीतीश कुमार जी आगे कहे। तो सब काम आप लोगों को मालूम है, आपका सरकार में आप है, आप उनका कार्य करता है तो आपको काम कराना चाहिए ना। आप लोग काम नहीं कराइएगा तो आप लोग नेता कहलाने का हक नहीं है। आपको नेता कहलाने का क्या कैसा अधिकार है? नेता किसको बनना चाहिए? नेता बनना चाहिए जिसको समाज सेवा करना चाहिए या राजभोग करने के लिए चाहिए? काम करने वाला को, राज भोगने वाला को नहीं चाहिए। राजभोग करने के लिए जो आज टोकरी के टोकरी रुपया पलटा जा रहा है, ये लॉकडाउन में वही टोकरी के टोकरी रुपया अगर गरीब समाज में जो बुजुर्ग, जो मजबूर है, जो मजदूर है, उनका आत्महत्या करने के उपाय बना हुआ है, उनको इतना आर्थिक अवस्था खराब हो गया है कि एक टाइम खाते हैं, एक टाइम के लिए चाहते हैं, किसी से कुछ लेन देन किए हुए हैं तो वो आकर टॉर्चर करते हैं, उनको कहां से पूरा होगा? हम लोग अगर मजदूर वर्ग एकत्रित होकर अगर अपने काम करने की अगर हम लोग का मनसा हुआ है तो क्या है गलत है? अगर हम लोग काम करके मेहनत करके अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो इसमें तो जलन नहीं होना चाहिए। इसमें जलन की क्या बात है? भारत देश स्वतंत्र है, भारत देश में हर अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है। तो मजदूर वर्ग अपने अधिकार के लिए आज खड़ा हुआ है और मजदूर वर्ग के लिए आगे काम होगा और मजदूर वर्ग के लिए सारा व्यवस्था होगा। अरे क्या बात करते हैं कि 2 साल 3 साल 30 साल 15 साल राज किए, 15 साल बनान 15 साल, मतलब देखे एक दिन पेपर में कि लालू प्रसाद जी 15 साल नीतीश कुमार जी, मतलब दोनों मिला देते 30 साल। 30 साल में आप लोग का अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हुआ, बिहार के गरीबी दूर नहीं हुआ। अरे हम मजदूर वर्ग के अगर मौका मिले ना तो 2 साल बहुत हो गया। 2 साल में लालगढ़ क्षेत्र का छवि बदल सकते, छवि। एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा, एक भी बच्चा घर में नहीं बैठेगा, उसका उज्जवल भविष्य की ओर एक एक बच्चा गिनती से 100% हम लोग घर घर जाकर उसको घर ग्राम अगल बगल में स्कूल नहीं है तो स्कूल खोलेंगे, कॉपी नहीं है तो कॉपी देंगे, किताब नहीं है तो किताब देंगे। अगर उससे भी नहीं सक्षम होगा, अगर इस पर भी नहीं मिलेंगे तो हम लोग हॉस्टल बना के टोटल बच्चे को गोद लेंगे और गोद लेकर सारा चीज व्यवस्था युवा समाज कल्याण समिति करेगा। एक भी गरीब का बच्चा
एक भी मजदूर का बच्चा, एक भी मजदूर का बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। उनको ज्ञान के मंदिर में दाखिला करा के और उनको उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। और तब देखिए कि कैसे वही गरीब के बच्चा इंजीनियर कैसे बनता है और डॉक्टर कैसे बनता है। 500 रुपये हम कमाते हैं और भी 500 रुपया हमको 30 दिन का नहीं, कभी 20 दिन ड्यूटी होता है, कभी 15 दिन ड्यूटी होता है। अभी हमारा ख्याल से 1 हफ्ता ड्यूटी होता है। अभी 1 हफ्ता में हम लोग गुजर बसर करते हैं, उसमें ही कमाई आता है हम लोगों के लिए। वो सारे बड़े लोगों का ही फायदा होता है। शिक्षा आता है हम लोगों के लिए, वो भी वही लोग का फायदा होता है। सारा सब्सिडी वही लोग का होता है। एक एक काम हम लोग का मालूम है। वो लोग का क्या मालूम है कि गरीबी क्या चीज है? हम लोग का मालूम है कि गरीबी क्या है। एक जब घर गए हैं ना, जब बच्चा से संपर्क हुआ है और एक व्यक्ति से संपर्क हुआ है, तब पता चला है कि कितनी गरीबताई है अपने बिहार में और कितनी कठिनाई से ये जो ऐसे मजदूर और मजबूर जी रहे हैं इस समाज में। कितना गाली सुनना पड़ता है, किसी का मार खाना पड़ता है, फिर भी डरे चुपचाप रह के अपना जो गुजर बस कर रहे हैं। क्या उनको 4 चक्का पर घूमने का हक नहीं है? आप घूमेंगे 4 चक्का पर घूमने का हक नहीं है? उनको बच्चा को उज्जवल भविष्य में ले जाने के लिए हक नहीं है? अगर वो चाहे तो अगर हर ग्राम की जनता सर्वोपरि होता है, वो अगर चाह दे तो आकाश में पहुंचा दे, और वो अगर चाह दे ना तो कहां गिरा देगा ये पता नहीं चलेगा। पता न चलेगा कि कहाँ है, बिहार का है कि बंगाल का है कि कहाँ का है। तो पता कहाँ? जनता सर्वोपरि होता है और वो बड़ा भरोसा से, बहुत भरोसा करके अपना एक वक्त घर परिवार मिल के और उनको जैसे एक नेता को चुनता है। और नेता क्या करता है? नेता क्या करता है? नेता वो करता है, हम बताते हैं। इन पैसों की अभी लगेगा, क्या बोलता है, बोली जो हर ग्राम में जहां भी जाइए गरीब समाज में ना, तो वहां 2-4 गो थाली लेके बैठल रहेगा। करने से आ जाए कि हमको थाली आ जाए, करने से आ जाए कि थाली आ जाए। वो थाली हमारा अंदाज में रहता है कि खाली न रह जाए कहीं, कि को गरीब उनका बात इन बार मानने को जा नहीं रहा है। क्योंकि सारे मजदूर वर्ग एकजुट एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और चलेंगे। ये जो सोच रहे होंगे कि इनका 1000 आदमी नहीं घूम रहा है, मजदूर बहुत है मगर घूम क्या नहीं रहा है। अरे हम किसी को दिहाड़ी क्या तोड़ने जाएंगे भाई? हमारा एक दिहाड़ी एक दिन का अमूल है, हम क्या किसी को हर्जा कराने जाएंगे? हम लोग हर्जा नहीं कराएंगे। काम करते हुए हम लोग काम करेंगे। जो भी कुर्सी पर बैठकर कुर्सी को दुरुपयोग करते हैं, उनका बाप के बपौती नहीं है। वो जनता वहां भेजा जाता है और जनता भेजते हैं उनको, और जनता भेजते हैं कि हम लोगों को कल्याण होगा, हमारे ग्राम में स्कूल बनेगा, हमारे ग्राम में जैसे रोड बनेगा, हम लोग का बच्चा को अच्छा पढ़ाई होगा, हम लोग का ग्राम में डॉक्टर आएगा। आइए अपना जो ऐसे बैठ जाते, जनता बना दिया तो जाकर बैठ गए, अब बैठ के आपका जो है रजिस्टर्ड हो गया तो अपना जो है उतार दिया जाता है। इसीलिए उतार दिया जाता है। सुरेश सहनी कर मजदूरी करते हैं।
मजदूरी करते हुए बड़ा फैसला लिया। युवा समाज कल्याण समिति को लालगढ़ क्षेत्र में स्थापित करने का फैसला किया है, क्योंकि पैसों की नीलामी में गरीब समाज ही बिकते हैं। हर ग्राम में 2-4 लोग थाली लेके बैठते हैं। कोई बेचता है खून खानदान के नाम पर, तो कोई बेचता है जात के नाम पर, क्योंकि जात है हमारा, आप इतना लाइए ना टेंडर, हमको 5000 वोट है हमको ना, तो आप हमको 5000 की कीमत हमको दे दीजिए। तो हमको जात होने का ये हमको फायदा होगा ना कि हम जात है, तो हमको आप बेच दीजिए। अरे हमको आप बेचने वाला कौन है भाई? अरे हमको आप बेचते क्यों है? अरे हम बिकाऊ नहीं है। पूरा बिहार में, पूरे भारतवर्ष में गरीब आदमी नहीं बिकता है। सिर्फ बिकता कौन है, बेचता कौन है? और स्वयं बिकता है और स्वयं अपने साथ शौक को बेचता है। तो उसका फायदा किसको होता है? वो तो अपना कोटा भर के 5 साल के रख लिया। अब 5 साल के रख लिया, उसका काम तो चल जाएगा, मगर गरीब आदमी को कैसे काम चलेगा? कैसे कैसे भी कितने रहेंगे मजदूर वर्ग? उनको स्वतंत्र होने का कोई हक नहीं है। उनको अपना आजादी नहीं चाहिए। उनको अपना आजादी है। बाबा साहब अम्बेडकर, कोई भी गरीब आदमी उनको नहीं मालूम है, तो आप इसमें से समझाइए कि गरीब आदमी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा इतिहास लिख गए हैं कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। क्या उनको बच्चे के उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने का हक है? उनको ले जाने का हक है? क्या उनको गाड़ी में घूमने का हक नहीं है? क्या उनको घर परिवार को सुख शांति देने का हक नहीं है? युवा समाज कल्याण समिति का मेन प्रावधान है, गलत बात गलत साथ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों नहीं बर्दाश्त करेगा गलत बात गलत साथ? इसलिए कि हम गरीब मजदूर वर्ग में हम गलती करवे नहीं करता है। कोई गलती करने वाला से हमको मतलब रखना भी नहीं है। हम लोग किसी कीमत पर, आप लोग का भी एक दायरा है। जैसे अपना खेत है ना, जितना ही खेत में आप हल चलाते हैं उतना ही आपको लालगढ़ क्षेत्र तो है, मगर कितना हल चलाना है, कहाँ जाना है, तो सिर्फ मजदूर और मजबूर वर्ग में। जो हम लोग का, जो मजदूर वर्ग का मान सम्मान नहीं करता है, उनके आजू पास में भी नहीं जाना है। हम लोग मान सम्मान स्वयं अपने आप को स्थापित हो चुका है। हमारे बुजुर्ग को मान सम्मान उतना ही मिलेगा जितना हम लोग को मिलता है। उन लोग तरसेंगे कि देखो आज मजदूर वर्ग का, गार्जियन का क्या मान सम्मान मिलता है और हम लोग क्या मान सम्मान देते हैं। हम लोगों को उनसे आगे जाना है, हर काम में, हर विकास में, हर सोच में, क्योंकि हमारे इतना मेहनत वो लोग नहीं कर सकते हैं। वो लोग एसी में रहते हैं, हम धूप में रहते हैं, और धूप में पसीना बहा के फसल उपजा के और देते हैं, तब जाकर उन लोगों का दाना पानी चलता है, नहीं तो रुपया नहीं खा लेते। सही काम सही साथ में मरते दम तक युवा समाज कल्याण समिति मरते दम तक साथ देगा। वो आपको छोड़ के कभी नहीं भागेगा। इतना भरोसा आपको स्वयं बनना है और आगे भी बनाना है, और इसी को समझना है। हिम्मत जुनून आपके पास में अगर आप कहीं रख आए हैं, उसी को खो चुके हैं, तो ऐसे आपस से उसको अपने पास में रख लीजिए। आइए हम सब मिलकर कसम खाते हैं कि सब मजदूर मजबूर वर्ग साथ कदम से कदम मिलाकर चले, अपना काम स्वयं करे, अपना वोट स्वयं अपने लिए डाले,
अपना अधिकार को हम